कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले एक कबीले को दिखाते हुए होती है, जहां उस कबीले का मुखिया ताऊ अपने लोगों के साथ शिकार पर आया है, क्योंकि सर्दियों का समय आने वाला है और वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने आए हैं और उनके सामने एक भैंसों की बहुत बड़ी झुंड होती है। मुखिया अपने लोगों को भैंसों पर हमला करने के लिए इशारा करता है, लेकिन तभी भैंसों को पता चल जाता है और वो जंगली भैंसों का झुंड इनकी ओर तेजी से आने लगता है। पर कबीले वाले भैंसों की तरफ अपना भाला फेंकते हैं, जिससे भैंसें अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन भैंसों को पता नहीं होता है कि जिधर वो बढ़ रहे हैं उधर बहुत गहरी खाई है। तभी भैंसें खाई में गिरने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे खेड़ा की तरफ आने लगता है। ये देखकर खेड़ा बचने के लिए भागने लगता है, पर वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में फंसा लेता है और खाई की तरफ बढ़ने लगता है। खेड़ा के पिता ताऊ ये देखकर उसे बचाने के लिए भाला फेंकते हैं। वो भाला भैंसे को लग भी जाता है, लेकिन तब तक भैंसा खेड़े को खाई की तरफ उछाल देता है और खेड़ा उसी खाई में जा गिरता है। और यहाँ से कहानी को कुछ दिनों पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ कबीले के लोग शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात खेड़ा की मोम खेड़ा के पिता से कहती है, आप खेड़ा को शिकार पर लेकर मत जाओ, वो अभी बहुत ही छोटा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। खेड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का समय आने वाला है और सभी शिकार पर जाते हैं, हमें खाने को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना होगा और खेड़ा भी इसमें हमारा साथ देगा। अगली सुबह कबीले के लोग अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें ताऊ का बेटा खेड़ा भी शामिल होता है। वे शिकार के लिए काफ़ी दूर जाते हैं और इसी बीच उन्हें अपने पूर्वजों की बनी स्मारक भी मिलती है, जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाया था ताकि इन्हें रास्ते का सही पता चल सके। और वहीं पर एक और कबीला होता है जो इन्हीं की तरह शिकार पर निकला है। दरअसल सर्दियों आने से पहले जितने भी कबीले होते हैं वे सब के सब शिकार पर जाते हैं ताकि उन्हें सर्दियों में खाने की दिक्कत ना हो। और अब ये दोनों कबीले एक साथ शिकार पर निकल पड़ते हैं और सफ़र के दौरान उन्हें एक जंगली सूअर मिलता है। ताऊ अपने बेटे खेड़ा को उसे मारने को कहता है, पर खेड़ा ऐसा नहीं कर पाता। अपने बेटे से खंजर लेकर उस जंगली सूअर को मार देता है। इसके बाद ताऊ अपने बेटे खेड़ा को डांटता है और उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम कभी भी अपने कबीले के लीडर नहीं बन पाओगे। और रात होने पर सभी अपने शिकार को खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, खेड़ा के दोस्त को झपट कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर खेड़ा सहम जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। अगली सुबह उसकी याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और वहाँ से अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। आज उन्हें रास्ते में कोई शिकार नहीं मिलता। वो रात के वक्त सभी गुफा में रुके होते हैं, जहाँ ताऊ अपने खेड़ा के हाथों में कुछ सितारों की डिज़ाइन बनाता है और उससे बताता है कि अगर तुम रात के वक्त इन सितारों को मिलाकर चलोगे तो तुम अपने घर पहुँच जाओगे। सुबह होते ही एक बार फिर सभी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं। इसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उनका शिकार कहीं आस पास है। इसके बाद सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंगली भैंसों का झुंड होता है। अब वे जंगली भैंसों का शिकार करने लगते हैं और यहां वह पल आ जाता जहां पर जंगली भैंसों ने खेड़ा को खाई की ओर उछाला था। और यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां भैंसों ने खेड़ा को चट्टानों की ओर उछाला तो था, लेकिन खेड़ा खाई में गिरा नहीं होता। वो किसी तरह से एक चट्टान को पकड़ लेता है और खेड़ा के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने बेटे को हिम्मत बनाए रखने को कहते हैं। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे खेड़ा ने पकड़ा होता है। खेड़ा चट्टान से गिरने लगता है और वो चट्टानों से टकराते हुए एक छोटी चट्टान में जा गिरता है। खेड़ा का पिता खेड़ा को आवाज़ें देता रहता है, लेकिन उसका बेटा कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं अब रात हो जाती है, पर खेड़ा का पिता खेड़ा को अभी भी पुकार रहा होता है। वो सारी रात खेड़ा को आवाज़ें देता रहता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और अगली सुबह जब उसका बेटा नहीं जागता है तो सभी समझ जाते हैं कि खेड़ा अब नहीं रहा। इसलिए इसकी याद में छोटी सी स्मारक बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन खेड़ा के पास कुछ परिंदे आकर बैठ जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं, लेकिन तभी खेड़ा को होश आ जाता है। इसके बाद खेड़ा अपने पिता और कबीले वालों को आवाज़ देता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि सब के सब वहाँ से चले गए होते हैं। खेड़ा काफ़ी डरा हुआ होता है और खेड़ा चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगता है, लेकिन उसे चढ़ा नहीं जा रहा होता क्योंकि वो काफ़ी जख्मी होता है
और नीचे बहुत गहरी खाई है। किस्मत भी उसका साथ देती है, पर थोड़ी देर बाद तेज़ बारिश होने लगती है जिससे नीचे पानी भर जाता है। खेड़ा उसी पानी में कूद जाता है और किनारे की ओर आ जाता है, पर वो बेहोश होता है। और जब उसे होश आता है तो उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा होता। असल में उसका एक पैर टूट चुका होता है। वो अपने पैर को लकड़ियों से बांध लेता है और चट्टानों के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक छोटी स्मारक मिलती है। खेड़ा समझ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वाले उसे मरा हुआ विश्वास कर चुके थे कि खेड़ा की मृत्यु हो चुकी है, जिससे खेड़ा काफ़ी टूट जाता है और वो चिल्ला रहा होता है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ भेड़िए उसकी तरफ आने लगते हैं। खेड़ा भेड़ियों से बचने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ भेड़िया आ जाते हैं। खेड़ा भेड़ियों से बचने के लिए सूखे पेड़ की तरफ वापस भागता है और जब वो पेड़ पर चढ़ रहा होता है तभी एक भेड़िया उसके पेट को पकड़ लेता है। तभी एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। खेड़ा अपने खंजर से उसे मारता है, जिससे वो भेड़िया वहीं पर गिर जाता है और वो ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारता है। सुबह होते ही वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वो अपने आसपास देखता है। उसे दूर दूर तक कोई भी भेड़िया नज़र नहीं आते। वहाँ पर सिर्फ एक भेड़िया होता है जो खेड़ा ने कल घायल किया था। खेड़ा को डर था कि अगर वो नीचे उतरा तो जंगली भेड़िया उसे मार देगा, इसीलिए वो तय करता है कि वो जख्मी भेड़िया को मार देगा। और जब खेड़ा उसे मारने के लिए जाता है तो उसे भेड़िए के ऊपर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ उसने कबीले वालों के साथ रात गुजारी थी। अगली सुबह खेड़ा उठकर वहाँ से चला जाता है और अपने लिए कुछ जड़ी बूटियों को लाकर मिक्सचर बनाता है और अपने घाव पर लगाता है। खेड़ा पानी पी रहा होता है, तभी उसकी नज़र भेड़िया पर पड़ती है, जहाँ भेड़िया अपना मुंह खोल लेता है। खेड़ा को लगता है भेड़िया प्यासा है, इसीलिए वो उसे पानी पिलाने के लिए जाता है। तभी भेड़िया उसे देखकर घुर्राने लगता है, पर खेड़ा हिम्मत करके उसे पानी देता है, जिससे भेड़िया पानी पीने लगता है और खेड़ा पर हमला नहीं करता। भेड़िया को देखकर खेड़ा को दया आ जाती है और वो देखता है कि भेड़िया के जख्म पर खून बह रहा है, इसलिए अपने बनाए हुए दवा को उसे लगा देता है। उसे काफ़ी पछतावा होता है क्योंकि उसने अपने जान बचाने के लिए उसे खंजर से मारा था। अब दोनों को भूख लगती है तो खेड़ा बाहर निकलता है। उसे एक जंगली खरगोश दिखता है, वो उसे पकड़ लेता है और वो उसके गोश्त को खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है। और अब यहाँ से ये दोनों के बीच दोस्ती होनी शुरू हो जाती है और इसी तरह वे दोनों के दोनों कई दिन उस गुफा में गुजारते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जख्मी होते हैं। फिर एक रात खेड़ा आसमान में उन सितारों को देखता है और अपने हाथों में बने उन सितारों के डिज़ाइन से उनको मिलाता है, जिससे ये लगता है कि खेड़ा अब घर जाना चाहता है। अगली सुबह वो अपने सफ़र के लिए कुछ तैयारी करने लगता है और भेड़िया को भी कहता है कि तुम अपने घर जाओ, और भेड़िया को बताता है कि मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ और तुम्हें भी अपना घर जाना चाहिए। वो भेड़िया को भगा देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो भेड़िया दिखता है। वो भेड़िया को भगाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करता। ये देखकर खेड़ा उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है और सफ़र के दौरान उसे एक जंगली सूअर मिलता है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ नहीं पाता। आज की रात उन्हें भूखा सोना पड़ता है, पर अगले दिन भेड़िया एक खरगोश को पकड़ लेता है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं और उसके अगले दिन नदियों से कुछ मछलियों को पकड़ता है। ये देखकर खेड़ा को काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसका एक नाम देता है, अल्फ़ा। वो उसे अल्फ़ा पुकारता है और इसी तरह दोनों की दोस्ती और गहरी होती जाती है। खेड़ा को सफ़र किए कई दिन बीत चुके होते हैं और अब सर्दियों का मौसम आ चुका होता है। अब सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। खेड़ा भी अल्फ़ा के साथ रहकर शिकार करना पूरी तरह से सीख जाता है और अब वो खुद भी शिकार कर लिया करता है। और एक रात जब दोनों शिकार को खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं। खेड़ा खतरा देखकर अपना खंजर निकालता है, लेकिन वो देखता है कि वो अल्फ़ा के ही परिवार के लोग हैं जो उसे लेने आए हैं। अल्फ़ा अपने परिवार के साथ जाने लगता है और जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खेड़ा को शुक्रिया कहता है
और ऐसा लग रहा होता है कि अल्फ़ा को भी खेड़ा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा होता है। पर खेड़ा उससे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फ़ा अपने परिवार के साथ चला जाता है, लेकिन अगले दिन खेड़ा अल्फ़ा को काफ़ी ज़्यादा याद करने लगता है। उसे वो हर चीज़ याद आने लगती है, जैसे उसे अल्फ़ा ने शिकार करना सिखाया और दोनों साथ ही शिकार करते थे। खेड़ा ने अल्फ़ा के साथ कई यादगार दिन गुजारे थे। उसे अल्फ़ा की काफ़ी याद आती है। वो काफ़ी अकेले महसूस करता है। अगले दिन खेड़ा अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है और वो बर्फीले तूफानों को पार कर रहा होता है। तभी उसे कुछ दूर भेड़िया दिखाई देता है और उन भेड़ियों में उसमें एक अल्फ़ा भी होता है। खेड़ा अल्फ़ा की तरफ भागता है। तभी वो एक जमे हुए एक लेप में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अल्फ़ा भी आ जाता है। अल्फ़ा उस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बर्फ़ नहीं टूटती। खेड़ा अपने खंजर से उस बर्फ़ को तोड़कर बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद दोनों इस रात आग के पास सोते हैं और अगली सुबह फिर से चल पड़ते हैं। तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर खेड़ा काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि वो बर्फ़ से जमकर मर चुका है। ये देखकर खेड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि वो भी बर्फ़ में जमकर मर जाएगा। पर फिर भी खेड़ा हिम्मत नहीं हारता। वो अल्फ़ा के साथ आगे बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कुछ लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं। वो जान बचाने के लिए गुफा में चले जाते हैं, पर वहाँ अल्फ़ा गुर्राने लगता है। खेड़ा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अल्फ़ा ऐसा क्यों कर रहा है, और तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और खेड़ा शेर पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अल्फ़ा उस पर हमला कर देता है। और जब दोनों लड़ रहे होते हैं तभी खेड़ा अपने धनुष से उस शेर को मार देता है। अल्फ़ा शेर से लड़ते हुए काफ़ी घायल हो गया होता है, इसीलिए खेड़ा उसके घाव पर जड़ी बूटी का मिक्सचर लगा देता है और उसे कहता है कि मैं और तुम हमेशा एक साथ रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसके बाद दोनों एक साथ फिर से निकल पड़ते हैं। पर अल्फ़ा जख्मी होता है, वो सही से चल नहीं पा रहा होता है, तो खेड़ा उसे अपनी गोद में ले लेता है और बर्फीले तूफानों से गुजरने लगता है। इसी बीच उसे वही स्मारक मिलती है जो वो अपने कबीले के साथ शिकार पर निकला था। वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते में है। वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर से कुछ ही दूर है और चलते चलते खेड़ा भी थक चुका होता है, इसीलिए वो वहीं पर सो जाता है। खेड़ा सपने में अपने माता पिता को देखता है तो फौरन उठ जाता है, कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ज़रूर अपने घर पहुंच के रहूंगा। खेड़ा अल्फ़ा को अपने गोद में उठाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है और कुछ समय निकलने के बाद आखिरकार अपने कबीले के पास पहुंच जाता है। कबीले वाले जैसे ही खेड़ा को देखते हैं वो फ़ौरन उसके पास चले जाते हैं। खेड़ा के माता पिता देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खेड़ा कहता है कि आप अल्फ़ा को बचा लो, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि अल्फ़ा के बच्चे हो चुके हैं और वो पूरी तरह से ठीक है। कबीले वाले अल्फ़ा को और उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये वो दौर होता है जब इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना शुरू किया था और यही एक नए दौर की शुरुआत होती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।